हाँ बच्चों, अब आज का टॉपिक है सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। किसके कारण बेटा? विद्युत द्विध्रुव के कारण। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना किस प्रकार से की जाएगी? पहले विद्युत द्विध्रुव के बारे में वापस से बता दूं। एक माइनस का क्यू आवेश उपस्थित है, यहां पर प्लस का क्यू आवेश उपस्थित है। दोनों आवेशों के मान एक दूसरे के समान है और प्रकृति एक दूसरे के कैसी है? विपरीत। माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों आवेश जब उपस्थित हैं, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये बन गई। जब निकटतम दूरी पर उपस्थित हो तो उनको एक रेखा से मिला दिया जाए तो क्या बन गया? एक विद्युत द्विध्रुव। और दोनों के मध्य की दूरी को क्या लिया जाता था? 2a। यहां से लेके यहां तक की दूरी को। अब यहां इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस किस प्रकार से ज्ञात की जाए? 2 पॉइंट अपने किताब में दे रखे हैं। पहला पॉइंट है किताब में निकालने के लिए, इसके अक्ष पर दोनों आवेशों को मिला दिया जाए और ये सरल रेखा खींच दी जाए तो पूरी सरल रेखा क्या बन जाती है? विद्युत द्विध्रुव का अक्ष। यहां पर आवेश उपस्थित हैं और ये क्या बन गया? विद्युत द्विध्रुव का अक्ष। इस अक्ष के किसी भी बिंदु पर, जितने भी मैं पॉइंट्स लगा रहा हूं, इनमें से किसी भी पॉइंट पर मान निकाला जा सकता है। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, और उसमें एक नंबर कहां पर आ जाता है? अक्ष पर। कहां पर? अक्ष पर। तो पहले अक्ष के बारे में समझ गए होंगे। अक्ष क्या होता है? दोनों आवेशों से, यहां पर एक में माइनस का क्यू आवेश लेके चल रहा हूं और यहां पर एक में प्लस का क्यू आवेश लेके चल रहा हूं। ये एक आवेश माइनस का क्यू है और ये एक आवेश कौन सा है? प्लस का क्यू। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को लेफ्ट में बढ़ा दिया जाए, चाहे राइट में बढ़ा दिया जाए, चाहे दोनों ओर बढ़ा दिया जाए, तो मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्ष। इस अक्ष के किसी भी बिंदु पर, हो सकता है वो बिंदु यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, इधर हो, या हो सकता है वो बिंदु इधर हो। किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो अब यह गणना कैसे होगी? मैं यहां कह के चल रहा हूं, माना माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से निर्मित क्या है? विद्युत द्विध्रुव। माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से निर्मित। माइनस क्यू आवेश कौन से बिंदु पर है? ए बिंदु पर। प्लस क्यू आवेश कौन से बिंदु पर है? बी बिंदु पर। दोनों आवेशों के मध्य का बिंदु, मध्य बिंदु कौन सा है? ओ। और मध्य की दूरी क्या है? 2a। जब 2a दूरी हो जाएगी तो इधर वाली दूरी a हो गई और ये दूरी भी क्या हो गई? a। तो a और a दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या हो गई? 2a। मध्य बिंदु o से, क्योंकि अब जो दूरी मापी जाएगी वो हमेशा कहां से मापी जाएगी? मध्य बिंदु o से। मध्य बिंदु o से अक्ष पर, इधर ले लेता हूं मैं, अक्ष पर कितनी दूरी पर? r दूरी पर। ये टोटल डिस्टेंस में यहां तक की क्या ले लेता हूं? r। बिंदु कौन सा स्थित मान लेते हैं? P। मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। वापस से पूरा जो चित्र बनाया फिर से सुने। विद्युत द्विध्रुव लेना था तो विद्युत द्विध्रुव के लिए क्या लिया अपन ने? माइनस का क्यू आवेश और प्लस का क्यू आवेश। माइनस क्यू को ए पर स्थित कर दिया, प्लस क्यू को बी पर स्थित कर दिया। अब जो दूरी लेनी पड़ी तो दूरी को कहां से लिया जाएगा? दोनों आवेशों के मध्य से। तो दोनों आवेशों के मध्य से दूरी को लेने के लिए अपन ने यहां पर दूरी को या मध्य बिंदु को क्या मान लिया? ओ। और इन दोनों के मध्य की दूरी, जो आवेशों के मध्य की दूरी, उसे क्या माना? 2a। 2a ले लिया, o ले लिया। अब मध्य बिंदु O से अक्ष की बात कर रहा हूं। पहले तो अक्ष पर r दूरी पर एक बिंदु माना P, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। कैसे करें? मैंने विद्युत क्षेत्र के लिए बहुल आवेशों का सिद्धांत बताया। एक ही बात बताइए,
अलग अलग आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना पड़े। मान लो यहां पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, एक आवेश यहां पर उपस्थित है, एक आवेश यहां पर उपस्थित है, एक आवेश यहां पर उपस्थित है, तो क्या करूं, इसके कारण निकाल दो, Q2 के कारण, Q1 के कारण, Q3 के कारण, सबके कारण निकाल दो और अंत में सबका एक साथ योगफल कर दो, सदिश योगफल कर दो। योगफल कौन सा रहेगा, सदिश योगफल। जो भी आता है वही परिणामी प्राप्त होता है, या वही अपना एक अंतिम उत्तर प्राप्त होता है। अब यहां पर वही काम करना है। यहां तो मैं 3 आवेशों की बात करके चला अभी, लेकिन यहां विद्युत द्विध्रुव में 3 नहीं है, कितने आवेश हैं, 2। एक प्लस का Q आवेश है और एक कौन सा है, माइनस का Q आवेश। तो पहले प्लस के Q से करता हूं। प्लस Q आवेश के कारण, कौन से आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु कौन से पर बेटा, P पर किसका मान निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान या विद्युत क्षेत्र का मान। विद्युत क्षेत्र को क्या कह देते हैं, E, ठीक है। और प्लस Q आवेश के कारण या तो इसको E प्लस लिखो या EB लिखो, या इसको मैं नाम दे देता हूं क्या, E1। कोई भी एक अलग नाम देना पड़ेगा क्योंकि पहले आवेश के कारण अलग आएगा, दूसरे आवेश के कारण अलग आएगा। या इसको E प्लस Q कर दो, E माइनस Q आवेश वाले को कर देंगे। तो E1 बराबर, सूत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बिंदु आवेश से, यहां पर एक आवेश उपस्थित है Q, इससे R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर, कल कराया पहले वाले टॉपिक में KQ बटे R², ये सूत्र निकलवा रखा है। तो E1 बराबर क्या आ गया, K की जगह पे तो K हो गया, अचर राशि होती है। Q की जगह पे क्या हो गया, कौन सा है, प्लस Q, तो प्लस का तो प्लस रहेगा, Q की जगह पे क्या हो गया, Q बटे R²। R की जगह पर क्या है, R की जगह पर देखो, यानी कि आवेश से बिंदु की दूरी, आवेश से बिंदु की दूरी क्या है, BP, तो ये क्या हो गया, BP और BP का क्या हो गया, स्क्वायर। यदि मैं इसे सदिश रूप में लूं तो इधर वेक्टर का चिन्ह लगाना पड़ेगा, इधर वेक्टर का चिन्ह, लेकिन यहां अपने को दिशा कहां लेनी पड़ेगी, P की ओर। तो यहां पे क्या लिख देते हैं, P कैप, क्योंकि दिशा कहां रहेगी, BP की ओर, या BP कैप कर दो। इक्वेशन नंबर इसको एक बाद में कहेंगे, अभी मैं इसको लिख देता हूं, KQ की जगह पे तो KQ बटे BP का मान कितना है, देखो बेटा यहां से लेके यहां तक की कुल दूरी कितनी है, R, और ये दूरी कितनी है, A। तो मुझे ये दूरी चाहिए, यानी कि मेरे पास कुल दूरी तो है ये R, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है, ये। अब मुझे तो इस दूरी का मान चाहिए, ये कैसे निकलेगी, इस R दूरी में से किसको घटा दिया जाएगा, A को। तो ये दूरी क्या आ जाएगी, R माइनस A, ये दूरी क्या आ जाएगी, R माइनस A। तो इस जगह पर मान लिख दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, R माइनस A का होल स्क्वायर, और दिशा कहां पर हो जाएगी, P कैप। समीकरण नंबर क्या कह देते हैं, 1। पहले आवेश के कारण, एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। अब दूसरे आवेश के कारण मान निकालना, और दूसरा आवेश कौन सा है, माइनस का Q। क्या लिख देते हैं, माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु किस पर बेटा, P पर, किसका मान निकालना है, विद्युत क्षेत्र बराबर E2 नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, E2 बराबर क्या हो गया, देखो KQ बटे में क्या हो गया, दूरी माइनस Q आवेश से दूरी कितनी है, AP, तो बटे में क्या आ जाएगा, AP का स्क्वायर। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में यह सवाल आ सकता है, या मन में यह सवाल आ सकता है कि सर जी माइनस Q आवेश है तो आवेश की जगह माइनस Q क्यों नहीं लिया, क्यों बेटे जो विद्युत क्षेत्र लिया जाता है, यह आवेश का यहां पर परिमाणिक मान लिया जाता है, उसका परिमाण लिया जाता है। क्योंकि आवेश या विद्युत क्षेत्र निकाला था, तो विद्युत क्षेत्र निकाला था F बटे Q, और F क्या होता है, कूलाम के नियम के अनुसार वैद्युत बल का मान, और वैद्युत बल के मान में आवेश के परिमाण काम में लिए जाते हैं। तो यहां पर कौन सा आवेश काम में लिया अपन ने, प्लस का ही लिया, लेकिन दिशा साथ में काम में लेनी पड़ेगी। और दिशा कहां पर आएगी, देखो बेटा यहां प्लस का आवेश था तो प्लस से दिशा तो इधर थी, लेकिन माइनस का आवेश है तो माइनस की दिशा कहां हो जाएगी, वापस। तो जब मैं प्लस की दिशा को P कैप लेके चल रहा हूं इधर, तो माइनस के आवेश की दिशा को क्या लेना पड़ेगा, माइनस का P कैप, यानी कि उल्टी दिशा, विपरीत दिशा, और विपरीत दिशा को क्या लिख देते हैं, माइनस का P कैप। अब वापस से वैल्यू घटाएं तो KQ बटे, मान लिखें
अब जैसे ये मान क्या हो रहा है बेटा, अब अपने को ये दूरी तो ये हो गई, ये दूरी r है और यहां पर मेरा बिंदु है कौन से, -2 आवेश का a बिंदु, और ये दूरी क्या है a। मुझे कंप्लीट दूरी चाहिए तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, योगफल। तो बटे में क्या हो जाएगा, r प्लस a का होल स्क्वायर और माइनस का p, क्या पर इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 2। समीकरण नंबर क्या कह देते हैं इसको, 2। अब मेरा पॉइंट यहां से आगे थोड़ा सा ही बचेगा बस। अब ध्यान से देखो बेटा, एक ही बात कह रहा हूं, यदि कोई भी दो भौतिक राशियां जो सदिश राशियां हैं एक दूसरे के साथ समदिश हों या एक दूसरे के विपरीत हों, कैसे हों, एक दूसरे के समदिश हों या एक दूसरे के विपरीत हों, तो उनको सीधा जोड़ा जा सकता है। सीधे क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अगर वो एक दूसरे के समदिश हों और एक दूसरे के कैसे हों, विपरीत हों, तो अन्यथा उनको नहीं जोड़ा जाएगा, उनके घटक वियोजित करिए जाएंगे, उनके घटकों में बांटना पड़ेगा। लेकिन यहां तो क्या हो रहा है, इसकी दिशा सीधा प्लस में, इसकी दिशा माइनस में, यानी कि एक दूसरे के विपरीत हो गई, और विपरीत हो गए तो इनको सीधा जोड़ सकते हैं। तो परिणामी का मान अध्यारोपण से लिख देता हूं, परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान अध्यारोपण से, परिणामी विद्युत क्षेत्र अध्यारोपण से, तो E बराबर क्या हो गया बेटा, E1 और प्लस में क्या आ गया, E2। E बराबर क्या हो गया, E1 प्लस E2। ऊपर से मैं इसको सदिश रूप में लेकर चल रहा हूं, यहां पर पहले गलती छूट गया था, तो अपन यहां पर सदिश का या वेक्टर का चिन्ह लगा देते हैं। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 या समीकरण 3 में कहां से मान रखा जाएगा, अब तो समझ ही गए होंगे, 1 और 2 से मान रखने पर। समीकरण 3 में 1 व 2 से मान रखने पर, 1 और 2 से मान रखें तो देखो अब मान क्या आएगा अपने पास, 1 और 2 से मान रखने की स्थिति में E बराबर KQ बटे, सबसे पहले क्या आ रहा है, 1 से मान क्या आ रहा है, R माइनस A का होल स्क्वायर, तो R माइनस A का होल स्क्वायर और P कैप, प्लस दूसरा क्या आ रहा है, KQ बटे R प्लस A का होल स्क्वायर और माइनस का P कैप। और कॉमन आ रहा है उसे निकाल लो और बचा हुआ सब छोड़ दो। तो क्या हो गया, देखो KQ कॉमन हो गया इधर कोष्टक में, 1 बटे R माइनस A का होल स्क्वायर, इधर ये माइनस का चिन्ह ले लेता हूं मैं साथ में, और 1 बटे R प्लस A का होल स्क्वायर और इंटू में क्या हो गया, P कैप। ठीक है, बाहर की तरफ हो गया। अब देखो क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा पॉइंट पे चलेंगे, एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम ले लिया अपन ने, एलसीएम क्या आ गया, R माइनस A का होल स्क्वायर, R प्लस A का होल स्क्वायर। इधर क्या बन गया, देखो अपने पास R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर। इधर क्या चल रहा है, P कैप, और यहां क्या आ रहा है, KQ। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इधर तो A प्लस बी का होल स्क्वायर खोल सकते हैं, और इधर क्या कर सकते हैं, A माइनस बी और A प्लस बी। ऊपर तो क्या खोल देंगे, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां क्या कर देंगे, A माइनस बी और A प्लस बी, किसका सूत्र होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो खोले भाई, ये हो गया KQ, कोष्टक में A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया A स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर प्लस 2A की जगह पे R, B की जगह पे A, प्लस B स्क्वायर की जगह पे A स्क्वायर, माइनस कोष्टक लगा देता हूं अभी मैं, R स्क्वायर माइनस 2RA प्लस A स्क्वायर, कोष्टक बंद कर दिया, और नीचे A प्लस बी A माइनस बी हो गया। तो क्या हो गया बेटा, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ऊपर लगा हुआ है। अब देखें KQ अपने पास है, यहां KQ बचा हुआ है, इनटू में अब मैं कोष्टक खोल देता हूं, तो R स्क्वायर प्लस 2RA प्लस A स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2RA, और प्लस का क्या हो गया, माइनस का, सॉरी माइनस का क्या हो गया, A स्क्वायर, और बटे में क्या आ गया, देखो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, R स्क्वायर A स्क्वायर R स्क्वायर A स्क्वायर कट गया। तो क्या हो गया, 2RA और 2RA कितना आ गया, 4RA। तो क्या आगे देखो बेटा, KQ इंटू में 4RA, और बटे में क्या आ गया, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर।
मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिख देता हूं अपने हिसाब से। तो कैसे लिखूंगा बेटो, देखो 2 अलग लिख दिया, के अलग लिख दिया, और इसको मैं लिख देता हूं 2a क्यू, और इंटू में कर देता हूं r, और बटे में तो वही आ रहा है r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे यहां तक। अब देखो ये 2a क्यू किसका मान होता है? द्विध्रुव आघूर्ण का। 2a क्यू किसका मान होता है? द्विध्रुव आघूर्ण का। तो मैं यहां लिख देता हूं 2a क्यू की जगह पे, चूंकि P बराबर क्या होता है 2a क्यू, और a का मान बहुत ज्यादा छोटा है क्या? r से। तो r a स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर a स्क्वायर को क्या कर देते हैं? नगण्य मान के छोड़ देते हैं यहां से। अब यहां पे जो e का मान आ रहा है, e का मान क्या आ रहा है? देखो बेटा 2k, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? p। 2a क्यू की जगह क्या हो जाएगा? p पूरे वैल्यू की जगह पे, क्योंकि p की जगह क्या होता है? 2a क्यू होता है। वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं r कैप, वो सॉरी एक मिस्टेक छोड़िए, यहां पर p कैप में छोड़ चुका हूं। p कैप, इधर भी p कैप आएगा और इधर भी क्या आएगा? p कैप। तो 2kp बटे, इसको नगण्य मान के छोड़ेंगे, r स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो गया? r की घात 4। तो r की घात 4, इधर एक r उपस्थित रहे, इनटू क्या आ गया? p कैप, एक r से एक r कट जाएगा। तो फाइनली उत्तर क्या आ जाएगा? e बराबर 2kp बटे r की घात 3 और इंटू में p कैप, ये मान आया। फिर से इसको एक बार समझ लें। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। क्या करना है बेटा? अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो क्या करें? अक्ष पर अपन ने आवेश को मान लिया, माना माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से निर्मित एक विद्युत द्विध्रुव है। माइनस क्यू आवेश कौन से बिंदु पर हो गया? ए पर, और प्लस क्यू आवेश कौन से बिंदु पर हो गया? बी पर। दोनों आवेशों का मध्य बिंदु क्या है? ओ, और मध्य की दूरी कितनी है? 2a। तो ए दूरी इधर आ गई और ए दूरी इधर आ गई। मध्य बिंदु ओ से r दूरी पर कौन सा बिंदु मान लिया? P, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए दोनों आवेशों के कारण अलग अलग निकालनी पड़ेगी। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल दिया और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल दिया। प्लस क्यू आवेश के कारण क्या आ गया? के क्यू बटे बीपी का स्क्वायर पी कैप। इधर वाली दिशा को धनात्मक ले रहा हूं और वापस वाली दिशा को ऋणात्मक ले रहा हूं। बीपी का मान लिखा, इस केवल इस दूरी का मान, तो इस पूरी दूरी में से ये वाली दूरी को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। r माइनस ए का होल स्क्वायर आ गया। दूसरी अवस्था में माइनस क्यू आवेश के कारण लिखा है, माइनस क्यू आवेश है, तो दूरी क्या हो जाएगी? ए से लेके पी तक की। और मैं जैसे कह रहा हूं थोड़ी देर पहले, इधर वाली दूरी को कैसे लिया? प्लस में, तो ये दूरी कैसे हो जाएगी? माइनस में। माइनस का ले लिया अपन ने चिन्ह दिशा के साथ। अब जो दूरी निकाली थी, ये तो r है और ये कितनी है? ए। दोनों दूरियां क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। r प्लस ए का होल स्क्वायर आ गया। परिणामी का मान अध्यारोपण से लगाया, दोनों का मान रख दिया, समीकरण से उठा के मान रखा, ये मान आ गया। जो जो कॉमन आ रहा है इधर से देखो, के क्यू कॉमन आ गया, पी कैप कॉमन आ गया। 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर बच गया और माइनस का 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर बच गया। एलसीएम ले सकते थे, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेके यहाँ पे r प्लस ए या a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल सकते थे, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल सकते थे। दोनों खोले तो नीचे क्या कर सकते थे? a प्लस बी और a माइनस बी किसका सूत्र होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। नीचे भी सूत्र खोल दिया। अब मैं यहां पीछे कोष्टक को खोल देता हूं। तो कोष्टक को खोलते आर स्क्वायर ए स्क्वायर से आर स्क्वायर ए स्क्वायर कट जाएगा, 4r a बच जाएगा। 4r a को मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से लिख देता हूं। देखो अभी भी क्या आ रहा है? k की जगह पे k है, q की जगह पे q है, 2 दूनी 4, r a लिखा मैंने वही है, बस मेरे हिसाब से लिख दिया थोड़ा सा। और ये 2a q किसका मान होता है बेटा? p का। जब a का मान बहुत ज्यादा छोटा है किससे? r से, तो a स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ दिया जाता है, यानी a स्क्वायर को 0 मान लेते हैं। और a स्क्वायर को 0 मानते हैं, यहाँ पे 0 हो गया तो r स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो r की घात कितनी आती है? 4 और 1 r ऊपर है, 1 r से 1 r बट गया, तो कितना बच जाता है? r की घात 3। इस प्रकार से ये अपना पूरा टॉपिक है। फेयर कॉपी में अभी कोई बच्चा इन टॉपिकों को नहीं करे, केवल पढ़े और अभ्यास के लिए रफ कॉपी में इन टॉपिकों को उतारे और करके देखे। अगर आपका सही आता है तो आपने याद किया, आपने समझा है, और फिर भी आपका कहीं गलत रहता है तो एक बार पुनः देख करके वीडियो को पुनः देख इसका विचार करें कि हमने गलती कहां छोड़ी है और किस पॉइंट तक हमारा सही है, उसके बाद दोबारा अभ्यास करें।
ठीक बेटा।